नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव और नागराज वासुकी की एक रोचक पौराणिक कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो न केवल गहराई से प्रीतात्मक है बल्कि आज भी जीवन के मूल्यों को उजागर करती है। ऐसी ही एक प्रेरक कथा है भगवान शिव और नागराज वासुकी की। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत प्राप्त करने की स्पर्धा शुरू हुई, तब ब्रह्मा और विष्णु के परामर्श से समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। मंथन के लिए चुना गया मद्रांचल पर्वत, जिसे मंथनी बनाया गया, और रस्सी के रूप में चुना गया वासुकी नाग को। वासुकी, जो नागों का राजा था और भगवान शिव का परम भक्त था, अपनी इच्छा से मंथन की रस्सी बनने को तैयार हो गया था। वासुकी, भगवान शिव का बलिदान देखो। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, वासुकी के मुख से निकला घातक विष हलाहल, जिसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश की आशंका हो गई। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, संसार की रक्षा हेतु। शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष ना निगला गया ना उगला गया, इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वह नीलकंठ कहलाए। इसमें वासुकी की भूमिका भी बहुत अच्छी थी, त्याग और भक्ति की थी, क्योंकि वासुकी का योगदान अक्सर उपेक्षित रह जाता है, परंतु वह इस पूरी प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ था। सबको रस्सी बनने देने का उसका निर्णय त्याग और विश्वास का प्रतीक है। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति ही थी जिसके कारण वह यह पीड़ा सहने को तैयार हुआ। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्याग और सहयोग ही किसी भी बड़े कार्य की नींव होती है। नेता शिव थे और सहयोगी वासुकी, दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। संकट के समय समर्पण और बलिदान ही समाज को बचाते हैं। आज के संदर्भ में देखें तो आज जब हम सामाजिक जीवन में स्वार्थ की भावना देखते हैं, तो शिव और वासुकी की यह कथा हमें निस्वार्थ सेवा, सहयोग और भक्ति की सच्ची मिसाल देती है। थी शिव और वासुकी की कथा एक ऐसी कहानी जो हमें शिक्षा देती है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते हैं तो ईश्वर हमें कभी नहीं भूलते, बल्कि वह हमेशा हमारे सदैव साथ रहते हैं। इसलिए हर समय हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। संकट में हमेशा ही ईश्वर को याद करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि भोले बाबा को हर दम याद करना चाहिए। और सभी मेरे YouTube फैमिली को मैं ये कहती हूँ कि ये मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब